बिजापूरमध्ये मोठी कारवाई, 25 नक्षलवाद्यांचे आत्मसमर्पण, शस्त्रसाठा जप्त। छत्तीसगड राज्यातील बिजापूर जिल्ह्यात पुनर्वसन ते पुनर्जीवन अभियानाअंतर्गत मोठी कारवाई करण्यात आली आहे। या अंतर्गत 25 माओवादी नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले असून त्यांच्या ताब्यातील 93 शस्त्रास्त्र जप्त करण्यात आली आहेत। जप्त शस्त्रांमध्ये एक LMG, 7 INSAS रायफल, 315 बोर रायफल, 12 बोर रायफल, एक पिस्तूल, सिंगल शॉट ग्रेनेड लॉन्चर तसेच इतर शस्त्रांचा समावेश आहे। याशिवाय सुमारे 7 किलो सोने, अंदाजे किंमत 11,60,00,000 रुपये आणि 2,90,000 रुपये किमतीचे रक्कम जप्त करण्यात आली आहे। त्यापूर्वी 11 मार्च 2026 रोजी जगदलपूर इथं 5 कोटींची जप्ती झाली होती। मात्र आजची कारवाई त्यापेक्षा मोठी मानली जाते। 2024 पासून आतापर्यंत 2,600हून अधिक नक्षलवाद्यांनी मुख्य प्रवाहात प्रवेश केला असून ही कारवाई शासनासाठी मोठं यश मानली जाते। टाइम्स ऑफ महाराष्ट्रसाठी तालुका प्रतिनिधी जाबिर खान यांचा रिपोर्ट। देश के अंतर्गत नक्सल समस्या के समाधान के दृष्टिकोण से काफ़ी एक महत्वपूर्ण और निर्णायक और ऐतिहासिक दिन है। 2 वर्ष पहले भारत सरकार, छत्तीसगढ़ शासन एवं समस्त स्टेक होल्डर्स द्वारा एक संकल्प लिया गया, मार्च 2026 तक नक्सल गतिविधि को पूर्ण रूप से समाप्त करना। नक्सल मुक्त बस्तर, नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़, नक्सल मुक्त भारत, यह संकल्प थे। इसी संकल्प के तहत एक एक कदम मजबूती से आगे बढ़ते गए और आज हम 31 मार्च 2026 दिनांक को बस्तर संभाग के अंतर्गत जिला मुख्यालय बीजापुर में हम सब एकत्रित होकर इसी ऐतिहासिक दिन का साक्षी बन रहा है। इस अभियान में बस्तर क्षेत्र की शांति, सुरक्षा और विकास के लिए सर्वोच्चतम बलिदान दिए हमारा सभी सुरक्षा बल सदस्यगण, क्षेत्र के नागरिकगण, जनप्रतिनिधिगण, मीडिया का साथीगण का भी इस समस्या के समाधान के दौरान शहादत हुई है। सभी संबंधित की ओर से मैं सभी शहीदों का नमन करते हैं। हमारा टीम की ओर से आज उनकी बलिदान को स्मरण करते हैं और उनकी बलिदान से प्रेरणा लेकर आगामी दिनों क्षेत्र में और सकारात्मक स्थिति निर्मित करने के लिए हम लोग संकल्पित होकर काम करेगा। आज के अवसर पर मैं इस विषय को लेकर भी बताना चाहूँगा। तब शासन द्वारा यह संकल्प लिया गया और क्षेत्र की जनता के भी मन में भी ये इच्छा थे नक्सल गतिविधि पूर्ण रूप से समाप्त हो और बस्तर संभाग के अंतर्गत समस्त 7 जिलों में बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, कोंडागांव, कांकर संपूर्ण इलाका में नक्सल गतिविधि से मुक्ति मिले। क्योंकि नक्सलवाद के कारण से विगत 30-40 वर्षों से हमारे क्षेत्र की 2100 से अधिक निर्दोष आदिवासी महिला, बच्चे, बुजुर्ग सबका जान चले गए थे और 1500 से अधिक हमारा सुरक्षा बल सदस्य को शहादत हुई है। काफ़ी बड़ी जनहानि, मालहानि हुई, शासकीय संपत्ति, प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ का नुकसान हुआ। IED ब्लास्ट और अन्य जो नक्सल घटना में कई लोग पैर उड़ गए थे, आंख की रोशनी चले गए थे। इस प्रकार नक्सलवाद के कारण से काफ़ी पर्सनल लॉस और पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान और किसी परिवार में रोजी रोटी कमाने वाला का उनके बीच से चले गई। इस प्रकार काफ़ी कठिन विषय को, कठिन परिस्थिति को कहने के प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से हर परिवार, हर क्षेत्रवासी इसको पीड़ा को झेला है और आज हम उस मुकाम तक पहुंच गए हैं। आने वाले समय में नक्सल हिंसात्मक गतिविधि कारण से किसी का कोई घर से, किसी परिवार सदस्य का कोई जान ना जाए, किसी का IED ब्लास्ट में कोई चोट ना है। इस प्रकार आने वाले समय में और सकारात्मक और सुरक्षित बस्तर, सुरक्षित बीजापुर निर्माण करने की दिशा में हम मजबूती से एक एक कदम आगे बढ़ते जाएगा। बस्तर संभाग के अंतर्गत 25 मार्च 2026 को तब DKSC सदस्य पापाराव के समर्पण और पुनर्वास के पश्चात महोदयों को लीडरशिप पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। सिर्फ कुछ गिने चुने कैडर शेष रह गए थे। लगातार उनसे भी हम अपील किया, वो भी हिंसा त्याग कर मुख्य धारा में आना उचित और बेहतर होगा। इस अपील को सुनते हुए अभी सभी संबंधितों के प्रयासों से विगत यदि एक हफ्ते के अंतर्गत देखा जाएगा, बस्तर संभाग के अंतर्गत अलग अलग अवधि में
आज जिला बीजापुर में टोटल 25 कैडर्स, इसके पहले दोपहर में जिला दंतेवाड़ा अंतर्गत 5 कैडर्स और जिला सुकमा में 2 कैडर और नारायणपुर में 1 कैडर और कांकेर में विगत 4-5 दिनों से टोटल 11 कैडर्स हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य से पुलिस के संपर्क में आया, सुरक्षा बल और प्रशासन के संपर्क में आया। उन्हें शासन की ओर से और समाज की ओर से, सभी की ओर से उनको समाज की मुख्य धारा में स्वागत किया गया। आगामी दिनों में उनके पुनर्वास के लिए सभी प्रकार के